नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मेरे ब्लॉग चैनल में फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज है करवा चौथ और सुबह से ही हम लोग काम पे लगे हुए हैं। करवा चौथ है, नहा धो के। और सबसे पहले बड़ी बात ये है कि दोस्तों, करवा चौथ व्रत अगर हम लोगों का होता है तो सभी महिलाओं को क्या करना चाहिए, सुबह नहा के पहले मंदिर को साफ़ करिए और फिर पूजा पाठ करिए। उसके बाद में संकल्प करिए, थोड़ा सा जल ले लीजिए हाथ में और वहीं पे ये बोल दीजिए, मुझे मेरा नाम ये है और मेरा नाम ये, मैं यहाँ पे रहती हूँ। तो ऐसे करके संकल्प ज़रूर लेना चाहिए कि हाँ, आज करवा चौथ है, मैं अपने पति की दीर्घ आयु के लिए आज व्रत रह रही हूँ। तो मेरे जो भोलेनाथ मैया रानी मेरे जो व्रत है उसको पूरा करें और सफल बनाएं। तो ऐसे करके सुबह ज़रूर नहा के ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके पूजा करनी चाहिए। और बिना अगर संकल्प अगर नहीं करते हैं तो ऐसे ठीक नहीं होता है। पर गांव साइड में इंसान जो है, औरतें हैं, वो संकल्प वगैरह नहीं लेती हैं। तो संकल्प ज़रूरी है और संकल्प लेकर के ही आप व्रत रहें तो सही रहता है। और ऐसा होता है कि मैया को, जैसे मान लो हम सुबह कहीं जाते हैं तो अपने माँ बाप से बोलते हैं कि आज हम वहाँ जा रहे हैं, तो मैं कह के जा रही हूँ। तो ऐसे ही हम व्रत होता है, सुबह भगवान से कहते हैं, उनकी राजी बाजी से ये काम होता है, उनकी मर्ज़ी से हम उनको बताते हैं, उनके निर्देशन में होता है दोस्तों। तो हमारे वो हमेशा साथ रहते हैं और वो जो मनोकामना होती है वो जल्दी ही पूर्ण हो जाती है। तो दोस्तों, पूरे ब्लॉग में बने रहिएगा। आज हमारे जो है करवा चौथ है। देखिए, मैंने मेहंदी भी लगाई है। वो छोटी वाली नहीं है तो एक बेटी है, उसने लगाई है। और बहू है, उसको अभी टाइम नहीं मिलता, उसकी मैंने किसी से रखवाई थी तो ऐसे रख ली है थोड़ी बहुत। ठीक है, काम चलाओ व्रत होना चाहिए बस। और वैसे भी मैं ज़्यादा ये नहीं ध्यान देती कि ये ऐसे करना चाहिए वैसे करना चाहिए, बस सब उनकी मेहंदी होनी चाहिए दोस्तों। तो अब शाम हो गई है तो हम लोग अब तैयारी कर रहे हैं। वैसे खाना वगैरह बन गया है दोस्तों। सुबह से ऐसा था कि मैंने कल वो खा लिया था, वो क्या बोलते हैं, चिया चिया सीड। तो उससे ब्लड बीपी थोड़ा सा लो हो जाता है, उसकी वजह से मैं ऐसे ही लेटी थी। तो अब सही हूँ और काम भी हो गया, खाना भी बन गया है, सारा कुछ हो गया है। अब तैयारी में लग रहा है बस वो कपड़े वपड़े पहनने की। और शुभ मुहूर्त जो है 7:30 बजे तक का है, तो उससे पहले ही जो है वो पूजा करनी है। और उसके बाद में अर्ध जो अर्घ दिया जाएगा वो चाँद को निकलेगा तब देंगे। तब तक उससे पहले पूजा हम कर लेंगे दोस्तों। तो पूजा पहले हम जो है कपड़ा वगैरह है, जो सामान है वो पहन लेते हैं। तो दोस्तों, मंदिर में मैं आ गई हूँ और मेरे पीछे जो मेरी पोती है वो, तो ये अब हम लोग पूजा करेंगे दोस्तों। कैसे कि जो मुहूर्त है पूजा करने का वो 7:30 बजे तक है। तो उससे पहले ही हम पूजा कर लेंगे, फिर उसके बाद में जो है चौथ जो है वो समाप्त हो जाएगी। तो इसकी वजह से हम जो है जल्दी पूजा कर रहे हैं। जो अर्घ है, जो चंद्रमा को जो अर्घ देंगे, जल देंगे, तो वो हम जब चंद्रमा निकलेंगे उसके बाद देंगे। तो तब तक हम पूजा की जो है वो है पूरी तैयारी करके हम आए बैठे हैं और जल्दी जल्दी पूजा कर लेंगे, मैं और रूबी मेरी बहू। तो ये देखिए, मैं करवे रख रही हूँ, उसके भी रख दे रही हूँ और अपने भी रख दे रही हूँ। तो धीरे धीरे हम लोग फिर कथा भी हो जाएगी, हमारी कथा पढ़ लेंगे और पूजा भी हो जाएगी। तो मैंने इस बार क्या है ना 6-7 जो मीठे वाले करवे लेके आई थी कि तो 6 लेते नहीं हैं। रूबी ने बोला कि मम्मी 7-5 लेते, तो मैंने 7-5 लेके आ गई। और मैं जो है बायना है वो भी निकालती हूँ हर साल। जो हमारी सास ख़त्म हो गई हैं तो मेरे जो हैं वो दूसरी छोटी सास हैं, गाँव में रहती हैं, उनके लिए जो सामान है तो मैं उनके लिए ले आती हूँ। साड़ी वगैरह है, श्रृंगार है, तो उनको दे देती हूँ। तो वही मैं लेके आई थी और रूबी भी निकालती है दोस्तों। अब हम लोग, और तो पूजा ऐसे करनी चाहिए, जो कैलेंडर जो है दिखाई दे रहा है आपको, तो भगवान गणेश जी का पूजन कर लीजिए। उसके बाद जो है चंद्रमा है उनकी पूजा कर लीजिए। और जो जो भी चित्र है आपको दिखाई दे रहे हैं उनको सब कुछ टीका बिंदी लगा दीजिए और रंग वगैरह लगा दीजिए।
कलावा है वो कलावा चढ़ा दीजिए। अगर आपके पास बायना मतलब देने के लिए नहीं है तो आप कलावा का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मेरे पास तो ऑलरेडी जो है छिड़कने के लिए, वो हमारे छिड़कना बोलते हैं, तो वो है। तो अभी हम लोग धीरे धीरे तैयारी करके, और देखिए सारा कुछ भगवान जी पे चढ़ा रहे हैं, आरती कर रही हूँ मैं। तो दोस्तों ऐसे ही पूजा करते हैं। और फिर ये जो है, जो करवे हैं उनको बदला जाता है। आप 2 जने नहीं हैं तो आप अकेले भी बदल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दोनों हाथों को क्रॉस कर लीजिए, और ये देखिए ये जो श्रृंगार है वो मैं मैया को समर्पित करके और फिर उधर अलग रख दूँगी। और ये साड़ी मैं लेके आई थी दोस्तों, ये साड़ी है, तो वो भी मैया जी को मैंने अर्पण की है। फिर उसके बाद में थोड़ा सा जल लेते हैं और छिड़क देते हैं कि अब ये हो गया, मैंने हमारा जो संकल्प किया था दान का, तो वो पूरा हो गया। और अब मैया जी को भोग लगा देंगे। जो भी आपके पास प्रसादी है, फल फ्रूट है, और जो बनाया है आपने वो, और मिठाइयाँ तो ज़्यादा नहीं है, कुछ एक तो मिठाई होनी चाहिए तो मैया को चढ़ाने के लिए। और मन ही मन प्रार्थना जो भी है आपकी, कि मेरा घर सुरक्षित रहे, या मेरे पति देव सुरक्षित रहें, और या जो भी मनोकामना है आप बहु भोले बाबा से और मैया जी से मांग सकते हैं दोस्तों। और देखिए साथ में रूबी भी कर रही है, वो भी बहाना वगैरह निकाल के रख रही है, तो और वो भी भोग वगैरह लगा रही है। और बिट्टू हमारा देखिए अलग वीडियो बनाने में लगा है। वो तो ये दोनों बच्चे हमारी आर्या और जो मेरे बिट्टू है, बड़ा ऊधम करते हैं सारा दिन। उनको कुछ तुम कह नहीं सकते, बहुत ऊधम करते हैं। और जो कि आज तबीयत थोड़ी सी सही नहीं है, तो पूजा करने की वजह से नीचे दे दिया है कि थोड़ा बच्चे खिला लेंगे उसको। तो देखिए दोस्तों अब मेरी पूजा जो है संपन्न ही हो गई है, और मैंने भोग लगा दिया है, सारा कुछ हो गया है। अब ये बारी आएगी इसको किताब को, वो कहानी को पढ़ने की। तो ये मैं उसको बता रही हूँ कि क्रॉस करके ऐसे ये जो है कर्मों को बदला जाता है दोस्तों। ऐसे करके आप बदल दीजिए, और 7 बार बदल दीजिए, 5 बार बदल दीजिए, जितना हो सके आप उतना। वैसे 7 या 5 बार ही करते हैं, ज़्यादा नहीं करते। और ये हम लोगों ने ऐसा है कि सास बहू एक ही कैलेंडर पे जो पूजा है वो नहीं करती हैं ना, तो हम लोग हमेशा अलग अलग ही कैलेंडर लाते हैं, हर एक अलग अलग ही लाते हैं। और अब रूबी जो है कथा पढ़ रही है। ब्राह्मण के साथ पुत्र हो रही पीड़ामणि नाम की सन्यासी वीरावती छोड़कर वह चंद्रमा को अर्घ देकर भोजन के लिए बैठने पहले कौर से बाहर निकला तथा दूसरे कौर से छींक, तीसरे कौर से ससुराल से बुलावा आ गया। ससुराल में उसके देखा कि उसका पति मरा पड़ा है। सहयोग में वहाँ इंद्राणी आई और वह उन्होंने इंद्राणी ने कहा कि अपने करवा चौथ व्रत किया है, करवा चौथ व्रत बिना चंद्रोदय के अर्घ दे दिया था उस यह सब उसी के फल से हुआ है। अतः अब तुम 12 माह के चौथ के व्रत व करवा चौथ व्रत के भविष्य विधि पूर्वक करो, तब तुम्हारा पति पुनः जीवित हो उठेगा। इनमें वचन व वीरांगना के विधि व्रतों को प्रभाव से उसका पति पुनः देवता सदृश जीवित हो उठा। ये माता जिस प्रकार से वीरावती के पति को दीर्घायु प्रदान की, उसी प्रकार हमारे पतियों को रक्षा करें और हमें उचित फल प्राप्त करें। बोलो करवा माता की जय।
पार्वती मैया की जय, भोले बाबा की जय। तो दोस्तों पूजा हो गई है हमारी और कहानी है वो भी हो गई है। अब अर्घ देना बाकी रह गया है, तो आप आराम से दीजिएगा। हमारा तो हो गया है। और रूबी के उसमें थोड़ा सा तेल और डाल रही है, दीपक में कम है। जब तक चंद्रमा निकलेगा तब तक तो दीपक जलना चाहिए ना, तो मैंने बोला उससे कि थोड़ा सा तेल और डाल दो, घी डाल दो, जो भी आप दीपक जलाना चाहे, घी तेल कुछ भी। यह संपन्न हो गई है, कथा भी पढ़ गई, भगवान जी को भोग लग गया, मैया जी करवा मैया की हमने पूजा अच्छी तरह से कर ली। अब हमारा जो है अर्घ रह गया है वो देने के लिए, क्योंकि जो पूजा थी वो 7:30 बजे तक थी। और उसके बाद में मतलब मैंने देखा था यूट्यूब पर, वो नहीं थी, तो हमने जल्दी जल्दी पूजा कर ली है। अब अर्घ देना बाकी रह गया है दोस्तों। पूरा खाना सब कुछ फुल रेडी है, बस अब तो चंद्रमा का निकलना बस बाकी है। तो देखते हैं कितनी देर में निकलते हैं चंद्रमा जी। पता है हमारा आरू क्या बोल रहा था, जी बोल रहा था कि अरे मेरे को भी, मैं भी करवा चौथ रहूँगी मेरे को भी रहना है। और ये हमारा बिट्टू भी बोल रहा था, बिट्टू आओ इधर। बिट्टू तुम बोल रहे थे ना, बिट्टू बोल रहे थे, बिट्टू ये बोल रहे थे कि हमको भी रहना है। और इसने तो मेहंदी भी रखी है, अभी मैं तुमको दिखाऊंगी। मेहंदी दिखाओ, ये लला की मेहंदी। इस पे तो दिखाओ चिड़िया कैसी बनी है, वाह बड़ी मम्मी ने बनाई है और इस पे दिखाओ, ये देखो, ओरे बाप रे, यहाँ पे तो बड़े बड़े दिल बने हैं दिल किसने बनाए? मम्मी ने। हाँ सही है, मम्मी तो दिल ही बनाया करती है। तुम्हारे दिखाओ। और इनने देखो जी व्रत रही है जी, करवा चौथ व्रत है। जिनने देखो कैसी कैसी चूड़ी पहनी है, ऐसी तो हमने ना पहनी। देखो मैंने तो ऐसी पहनी है, मैं लाल ही चूड़ी पहनती हूँ हमेशा। ये देखो आ रहा है। हेलो बोलो, हेलो बोलो, ऐसे कुछ बोलो, ऐसे कुछ बोलोगे, ऐसे मेरा व्रत है ऐसे बोलो। ये किसका व्रत है? मेरो। हाँ मोरा मालूम एक दिन नीचे ले गई थी, देख के बिट्टू देख के ये लला